हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे ही पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question है, recently in August, the India's first IACC MSME Center of Excellence was inaugurated at Dash. तो recently इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द करंट सीएम ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था KCC ऑडिटोरियम आई हब कैंपस इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है? इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मेन एम है अपग्रेड करना और स्ट्रेंथन करना MSMEs इन मेकिंग देम एट अ पार विद अ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। और ये बेसिकली जो सेंटर है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और USA का इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्लियर है। अब IACC की बात करें, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो नेशनल प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं पंकज बोरा, सेक्रेटरी जनरल हैं कमल बोरा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड, एंड 1968 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the Chhattisgarh government has recently in August announced the establishment of a fourth tiger reserve named Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve। बेसिकली जो टाइगर रिजर्व है इसमें आपका गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला सेंचुरी इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, जो आपका महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ टाइगर रिजर्व तो आपका अभी स्टैब्लिश हुआ है, इससे पहले अदर 3 टाइगर रिजर्व्स आपके कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ के, इसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर क्या होगा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती सीतानंदी टाइगर रिजर्व एंड अचनाकमर टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों आपके टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड फोर्थ कौन सा हो गया? गुरु घसीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर है। नेक्स्ट इज The Assam government has launched a मुख्यमंत्री निजूत मोइना असोनी, that is MMNMA scheme, जो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, किस चीज के लिए? टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बाय डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज यहाँ पे ईयर कौन सा है आपका? 2026। क्लियर है। अब जो स्कीम है इसकी बात करेंगे, इसका मेन एम है इंक्रीज करना गर्ल्स का एनरोलमेंट इन अ गवर्नमेंट एंड वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ हायर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो हमें बढ़ाना है। इस स्कीम में ऐसा जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए, इस स्कीम के लिए यहाँ पे बजट आपका रिलीज किया गया है। फर्स्ट ईयर के लिए ये आपका 300 करोड़ रहेगा और 5 साल के लिए 1500 करोड़। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मंथली जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो क्लास 11 से 12 के बच्चे हैं उनको 1000 पर मंथ असिस्टेंट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए 1250 पर मंथ, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए 2500 पर मंथ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम के लिए ये आपकी गर्ल्स के लिए ओपन है हु आर लीगल रेजिडेंट्स ऑफ असम। ठीक है, असम के रहने वाले होने चाहिए। एंड इसमें कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा? एक तो जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे यहाँ पे, उनकी जो गर्ल्स हैं, डॉटर जो उनकी हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में ही मैरिड गर्ल्स एंड इन अ सर्विस बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल हम ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त को। इस डे को हम जो है वर्ल्ड ट्राइबल डे या वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे भी कहते हैं। फाइन। इसका आपका थीम था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। क्लियर इज। नाउ इस ओकेजन पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस की है विनर 15th इक्वेटर प्राइज के, जिनको बेसिकली सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम द 11 इंडिजिनियस पीपल्स and local communities from 8 countries across Asia, Africa, Latin America and Caribbean। यहाँ पे आप पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, साथ में ही
अब अगर हम यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के करंट आपके हेड हैं, करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं एच.एम. स्टेनर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में और 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज which among the following statement is correct with respect to the third bi-monthly monetary policy of financial year 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दी थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी 8 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो रेपो रेट है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF was kept unchanged at a 6.50% for the 9th consecutive time. Next is the RBI allows two users to share one bank account for UPI payment. And the last is, as per the MPC Monetary Policy Committee report, India's forex reserve touched a record high of $675 billion as on 2nd August 2024. तो ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने प्रपोज किया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे डेलीगेटेड पेमेंट इन यूपीआई। अब डेलीगेटेड पेमेंट मींस एक ही अकाउंट से 2 पर्सन जो है यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। एक पर्सन जिसका वो अकाउंट होगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी यूजर, और ये प्राइमरी यूजर जो सेकेंडरी यूजर है उसके लिए लिमिट सेट कर सकता है कि वो कितना अमाउंट का पेमेंट जो है वो कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो ये सुविधा है ये आपके सेविंग अकाउंट्स के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे ही की जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आरबीआई ने प्रपोज किया है टू इंक्रीज द यूपीआई लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट फ्रॉम 1 लाख टू रुपीज 5 लाख। मतलब कि जो आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, वो आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में आप कर पाओगे। मतलब 5 लाख पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो है इन्होंने इसे इंक्रीज कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप सभी ने ITR भरा होगा भी, तो टैक्स पेमेंट आपने अगर यूपीआई के थ्रू करी होगी तो पहले ये आपकी जो लिमिट थी वो 1 लाख हुआ करती थी, अब ये कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के लिए था वो आपका 5 लाख किया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ ऐड की गई है, जैसे कैपिटल मार्केट कलेक्शन है, इंश्योरेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, इनके लिए भी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है ये आपकी 2 लाख की गई है। ठीक है, अप टू 2 लाख आप कर सकते हो। एंड जैसे IPO हो गया आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इनके लिए लिमिट जो है ये आपकी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन की गई है। क्लियर है? इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखनी है सारी चीज़ें। नाउ अब बात करेंगे अदर हाईलाइट्स जो यहाँ पे हैं इस रिपोर्ट के। ठीक है, पहला आपका है कि आरबीआई ने प्रपोज किया है कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ चेक्स अंडर द चेक्स ट्रंकेशन सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जो चेक्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले फिजिकल फॉर्म में चेक्स जो है इनको क्लियर करने के लिए भेजा जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जाता है, बट बैचेस के फॉर्म में भेजा जाता है। जैसे एक बैच में आपका 10 चेक इंक्लूड कर दिए, अगर 10 चेक आपके पास आ जाते हैं, बैंक के पास आ जाते हैं, तो वो इनको क्लियरेंस के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि अब जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए ने अभी चेक दिया है अपना, और अभी के अभी ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा क्लियरेंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो इसे क्लियर करेगा बेसिकली। तो जहाँ पे पहले T+1 डे का टाइम लगता था क्लियरेंस के लिए चेक के, अब ये आपके कुछ घंटों में ही क्लियर होके आ जाएगा। ठीक है, ये सुविधा यहाँ पे दी गई है। साथ में सेकेंड आपका पॉइंट क्या है कि आरबीआई ने मैंडेटरी किया है लेंडर्स को टू रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज इन एवरी 2 वीक्स। तो पहले जो आपकी जो लेंडर्स जो होते थे वो बेसिकली रिपोर्ट भेजते थे CICs को 30 डेज में, मंथली भेजते थे। अब इसको कम करके 15 डेज कर दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अब जो रिपोर्ट है वो 15 दिन में भेजी जाएगी, हर दो वीक के बाद भेजी जाएगी। ठीक है, और ये आपका इफेक्ट में कब से आएगा, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, नेक्स्ट है RBI has proposed to create a public repository for digital lending apps in order to prevent the issue of unauthorized players in a digital lending sector. ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, अब जो हमारी कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया की जो GDP है, इंडिया की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% रहेगा। ठीक है, और साथ में ये भी नोट करना है जो अभी मीटिंग हुई थी ये आपकी 50th MPC मीटिंग थी। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेपो रेट है ये 6.5 आपका रखा गया है और अनचेंज रखा गया है। अब रेपो रेट पे ही बाकी आपके जो पॉलिसी रेट्स होते हैं वो
सारे आपको पता है डिपेंडेंट होते हैं। तो रेपो रेट अगर अनचेंज है तो बाकी सारे भी यहाँ पे जो है अनचेंज रखे गए हैं। ठीक है। नाउ जो जीडीपी है क्वार्टर वाइज यहाँ पे इन्होंने बताई है, जैसे क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 की 7.1% रहेगी, क्वार्टर 2 के लिए 7.2, क्वार्टर 3 के लिए 7.3 एंड क्वार्टर 4 के लिए 7.2%, वेयरएज फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 के लिए ये प्रोजेक्ट की गई है 7.2%। फाइन। एंड लास्ट इज जो आपकी ये मीटिंग हुई थी, 50th मीटिंग हुई थी एमपीसी की, इसकी जो समरी है, जिसे हम मिनट्स ऑफ एमपीसी भी बोलते हैं, ये आपका पब्लिश किया जाएगा 22 अगस्त 2024 को। अब ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो मिनट्स ऑफ एमपीसी है ये कब रिलीज किया जाता है, तो ये आपका पब्लिश किया जाता है 14 डेज में। ठीक है, फॉरनाइट इसको जो है पब्लिश किया जाता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट मीटिंग आपकी कब होगी, आपकी 7 से 9 अक्टूबर को होगी। क्लियर है। नाउ अब करंट पॉलिसी रेट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो पॉलिसी रेट है आपका, ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट ये 6.50% है करंटली। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आपका 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 6.7%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। अगर रिजर्व रेशियोज की बात करें तो CRR आपका 4.5% है और SLR आपका 18.00% है। क्लियर है। Now next is, in August 2024, the Government of India has relaxed the long-term capital gains rules on a real estate, या बोल सकते हो प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो रिलैक्स किए गए हैं। Now question is, what are the two tax options available for property owners under the newly relaxed LTCG tax rules? तो अभी यहाँ पे जो आपका रिलैक्स किए गए हैं रूल्स, उनमें से आपको बताना है कौन से दो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं प्रॉपर्टी ओनर्स को। ठीक है, टैक्स रिलैक्सेशन के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर्टी ओनर्स को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ डिटेल में देखते हैं। तो दो टैक्स ऑप्शन आपके हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पे a 20% टैक्स ऑन अ कैपिटल गेन्स आफ्टर एडजस्टिंग द परचेज प्राइस फॉर द इन्फ्लेशन या इंडेक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है कि इनको 12.5% टैक्स पे करना होगा ऑन कैपिटल गेन्स विदाउट एनी इंडेक्सेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा उन प्रॉपर्टीज को जो आपका 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई हैं। ठीक है, ये उन पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो चेंज है ये आपका अवेलेबल होगा रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, इन दोनों पे ही आपका अवेलेबल होगा। साथ में ही जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं दे विल बी एलिजिबल टू चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। ठीक है, वेयर इज यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है एनआरआईज को, कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप्स को। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो चेंज है ये प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय अलाउइंग देम टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिजल्ट्स इन अ लोअर टैक्स लायबिलिटी। फाइन। Now next question है, according to the World Trade Organization's report titled World Trade Statistical Review 2023, India was ranked dash in a global agriculture export in 2023 with the export value of 51 billion US dollar। तो इंडिया ने 2023 में जो है 51 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और वर्ल्ड में इंडिया की रैंक आपकी है 8th। ठीक है, ये याद रखना है 8th रैंक है इंडिया की। और ये भी नोट करना है कि 2022 के कंपैरिजन में इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट है ये कम हुआ है। अर्लियर इट वाज 55 बिलियन US डॉलर 2022 में, एंड अभी 2023 में ये कितना हुआ है आपका 51 बिलियन US डॉलर। ठीक है, पहले 55 था, अभी 51 हो गया है। नाउ अब ये चेंज क्यों आया है या ये डिक्रीज क्यों हमें देखने को मिला है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर है इस वजह से काफी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। साथ में ही जो रेड सी क्राइसिस थे आपके, इनकी वजह से काफी डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने भी जो है 2022 में वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था। ठीक है, ये रीजन भी है। और 2023 में जो आपका चावल के जो एक्सपोर्ट था उस पर भी बैन लगाया गया था और शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया था। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं जो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन वजह से हुआ है। ठीक है, नाउ टॉप 10 की अगर हम बात करें, टॉप 10 एक्सपोर्टर्स आपके हैं यूरोपियन यूनियन पहले नंबर पे। ठीक है, इनका आपका टोटल एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का 836 बिलियन US डॉलर का, फॉलोड बाय USA 198 बिलियन, ब्राजील 157 बिलियन, देन
followed by China, Canada, Indonesia, Thailand, India, मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके टॉप 10 एक्सपोर्टर्स थे। इनमें से भी सिर्फ 3 इकोनॉमीज ऐसी हैं जिन्होंने जो है इंक्रीज शो किया है एक्सपोर्ट में, ठीक है। इनका कितना है इंक्रीज, जैसे ब्राजील जो है, ब्राजील कंट्री का 6% इंक्रीज हुआ है, यूरोपियन यूनियन का 5% एंड थाईलैंड का 0.2% हमें इंक्रीज देखने को मिला है, रेज देखने को मिला है 2023 में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है नोगोजी ओकोंजा-इवेला, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 164 मेंबर्स के हैं आपके मेंबर नेशंस एंड इसे 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर द इंडियन गोल्ड सेक्टर। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई है इंडियन गोल्ड सेक्टर के लिए, तो इट इज IAGES, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सलेंस एंड स्टैंडर्ड। इसको जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इंडियन गोल्ड सेक्टर विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लंदन UK established the first self-regulatory body named Indian Association for Gold Excellence and Standard in order to boost the consumer trust। अब इस रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आपके 3 पार्ट रहेंगे, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये तीनों इसके पार्ट रहेंगे IAGES के, ठीक है। अब जो ये न्यूली फॉर्म्ड एसोसिएशन है, न्यूली फॉर्म्ड रेगुलेटरी बॉडी जो है, ये प्रोवाइड करेगी एक्रेडिटेशन बाय इशूइंग द IAGES लोगो एंड जो लोगो है दिस विल बी गिवन टू दोज मेंबर्स हु पास द स्ट्रिक्ट ऑडिट। जो इनके ऑडिट होंगे, जो इन ऑडिट को पास करेगा, उन मेंबर्स को ही ये लोगो दिए जाएंगे एंड कैन डिस्प्ले इट इन देयर प्रीमाइसेस विद द सिग्निफाइज इट्स अडेरेंस टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी एंड प्रोसेस, ठीक है। Next is, recently in August, the Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 24/7 water supply project at Dash under the Smart City Mission। तो इनमें से कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है, तो इट वॉज इनॉग्रेटेड इन दी मनीमाजरा चंडीगढ़। फाइन। टोटल इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है इट इज 75 करोड़ एंड यहाँ पे 85 करोड़ रुपीज असाइन किए गए हैं फॉर इट्स मेंटेनेंस फॉर 15 years। फाइन। And this project will benefit more than 1 lakh residents in the Manimajra, Chandigarh. Fine. Now next is in August 2024, the Indian Sign Language Research and Training Center signed a MOU with which organization to promote Indian Sign Language। तो recently ISLRCT ने TC ने जो है MOU साइन किया है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेजेस को। और ये MOU साइन किया गया है आपके ISLRTC के डायरेक्टर ने, इनका नाम है N होनार रेड्डी एंड जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AWES के, इनका नाम है PR मुराली। क्लियर है। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो ISLRTC जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयरएस AWES की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है आपका और 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज SMREIT लाइसेंस फ्रॉम दी सेबी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे सेबी ने रिसेंटली लाइसेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। तो इट वॉज गिवन टू दी प्रॉपर्टी शेयर। ये किसको दिया गया है लाइसेंस? प्रॉपर्टी शेयर बाय दी सेबी। अब जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस अलाउ करेगा प्रॉपर्टी शेयर को टू मैनेज इट्स फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ SMREITs which are designed for asset value between ₹50 and ₹500 करोड़। क्लियर है। अब प्रॉपर्टी शेयर की बात करें तो इसके करंट CEO है कुणाल मोक्तन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015। Next is, name the bank that has signed an MOU with Jackson Engineers Limited to promote solar energy adoption across India। तो इन मंथ ऑफ अगस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है जैक्सन इंजीनियर्स के साथ, ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी एडॉप्शन को इंडिया में। अब इस MOU के तहत SBI जो है ये 10 करोड़ का यहाँ पे लोन ऑफर करेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को, ठीक है। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसके करंट CMD हैं समीर गुप्ता, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा UP में एंड 1947 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन।
नाउ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके चेयरमैन हैं उनको नए चेयरमैन बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नए चेयरमैन का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद फोनपे टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर। तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने फोनपे के साथ पार्टनरशिप किया है प्रोवाइड करने के लिए इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर। तो इस कंपनी का नाम है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट ऐसा इंश्योरर बन जाता है जो बेसिकली ऑफर कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस थ्रू दी प्लेटफॉर्म ऑफ फोनपे, ठीक है। अब इस कंपनी की अगर बात करें तो एमडी एंड सीईओ करंटली विघ्नेश सहाने है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट इज ईटीएफ। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इस कंपनी का नाम आपका है मेरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी ये कंपनी आपकी हो गई और इस कंपनी ने जो ईटीएफ लॉन्च किया है इसका नाम है मेरे एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25 रेशियो ईटीएफ 25/25 ईटीएफ, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ हैं स्वरूप आनंद मोहंते और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके। Next question is, the State Bank of India has projected India's real gross domestic product to grow by -% in year-on-year basis in financial year 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इनकी जो जीडीपी है वो कितनी प्रोजेक्ट की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 7%, ठीक है। कितनी प्रोजेक्ट की है? 7% प्रोजेक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। तो रिसेंटली राजकुमार चौधरी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है आपका सीएमडी एनएचपीसी का, ठीक है। इनसे पहले एडिशनल चार्ज एनएचपीसी के सीएमडी का था राजेंद्र प्रसाद गोयल जी के पास और इनसे पहले सीएमडी जो थे जिनका रिटायरमेंट 2022 में हुआ था इनका नाम है अभय कुमार सिंह, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो एनएचपीसी के आपके हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी फरीदाबाद हरियाणा और इसे 1975 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो राजकुमार चौधरी जी की। नेक्स्ट इज which company recently in August collaborated with Singapore-based Zero Error System Private Limited to enhance its onboard computer subsystem for upcoming satellite mission। तो इसमें से कौन सी इंडिया की आपकी जो कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है सिंगापुर की जीरो एरर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर सब सिस्टम फॉर अपकमिंग सैटेलाइट्स मिशन। तो इट इज ध्रुव स्पेस। कौन सी कंपनी है? इट इज अ ध्रुव स्पेस और इसके कारण सीईओ है संजय नेकांती। क्या नाम है इनका? संजय नेकांती और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका हैदराबाद तेलंगाना। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज the Cameroonian athlete and former FIFA president Issa Hayatou recently passed away. How long was Issa Hayatou served as a Confederation of African Football president? तो CAF के ये कितने साल तक प्रेसिडेंट बने हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 29 ईयर्स, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज 29 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और 1988 से लेके 2017 तक ये आपके प्रेसिडेंट इसके बने हुए थे, ठीक है। नाउ अदर यहाँ पे पोजीशंस की अगर हम बात करें तो 1990 में ये मेंबर आपके थे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फीफा के, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बने थे फीफा के 1992 में। 2001 से 2016 के बीच में ही वाज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर द 15 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10th ऑफ अगस्त को, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10th ऑफ अगस्त को। और इस दिन बेसिकली हम ऑनर करते हैं रॉडल्फ क्रिस्टीन कार्ल डीजल को, जो फ्रेंच जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था, विच इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन इन 19th सेंचुरी, ठीक है। Next is, which among the following airline company has named as a best airline in India or South Asia 2024 at a Skytrax World Airline Awards 2024? तो जो आपके 2024 के वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स थे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, इसमें बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया साउथ एशिया की कैटेगरी में टॉप किया है विस्तारा ने, ठीक है। कौन सी आपकी ये एयरलाइन है? इट इज अ विस्तारा। फाइन। अगर हम बात करें
विस्तारा की, तो विस्तारा जो है 4th कंसेक्यूटिव ईयर इस टाइटल के साथ चली हुई है, ठीक है, सिंस 2021। और विस्तारा जो है अगर ग्लोबली बात करें, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें विस्तारा वर्ल्ड में 16th नंबर पे आती है, ठीक है, एंड 8th इन दी एशियाज बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग। क्लियर है? नाउ विस्तारा को बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपका इंक्लूडेड है बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, एंड 3rd कंसेक्यूटिव ईयर इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है, बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इंडिया इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है, 2 हो गए। देन बेस्ट बिजनेस क्लास ऑन बोर्ड केटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया। देन नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट इकोनॉमी क्लास ऑन बोर्डिंग कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, एंड द क्लीनेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। इसके साथ साथ स्टाफ वाला अवार्ड भी मिला है इन्हें, बेस्ट एयरलाइन स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द 6th टाइम, ठीक है। तो ये अवार्ड्स विस्तारा को दिए गए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया को भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन इन एशिया अवार्ड, ठीक है। और इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इनकी रैंकिंग 103 थी 2023 में, और 2024 में इनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, 90th रैंक पे पहुंच गई है, और ये टॉप 100 एयरलाइन की लिस्ट में आ गए हैं। इसी के साथ जो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, दैट इज इंडिगो, इसकी रैंकिंग आपकी कम हुई है। पहले ये आपकी जो है 43rd स्पॉट्स पे थी, मतलब बड़ी है इसकी रैंकिंग, 43rd स्पॉट पे थी पहले 2023 में, अब इसकी रैंकिंग हो गई है 52nd। क्लियर है? नाउ अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया की। तो टॉप 5 एयरलाइंस देख लेते हैं। पहला है आपका विस्तारा, सेकंड इज इंडिगो, थर्ड एयरलाइन एयर इंडिया एंड श्रीलंकन एयरलाइंस 4th नंबर पे, और अकासा एयर आपका है 5th में। तो टॉप 5 आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग की बात करें तो इसे टॉप किया है कतार एयरवेज ने, ठीक है। कतार कंट्री की ये आपकी एयरवेज है, जिसने जो बेसिकली 8th टाइम इस पोजीशन पे आई है, ठीक है। 8वीं बार इन्हें जो है टॉप पोजीशन मिली है वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन की, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस, जिसने 2023 में बेसिकली टॉप रैंक हासिल की थी, और 2024 में ये सेकंड रैंक पे है। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है एमिरेट्स, जो आपकी यूएई की जो है एयरलाइन है। देन ANA ऑल निपॉन एयरवेज ऑफ जापान, एंड 5th नंबर पे आ जाता है कैथे पैसिफिक एयरवेज, जो हांगकांग की आपकी एयरलाइन है। क्लियर है? नाउ बेस्ट एयरलाइन इन एशिया की बात करें तो टॉप नंबर पे आता है सिंगापुर एयरलाइन, फॉलोड बाय एना ऑल निपॉन एयरवेज ऑफ जापान, देन कैथे पैसिफिक एयरवेज, जापान एयरलाइंस और EVA एयरलाइंस, ठीक है। ऐसे ही मिडिल ईस्ट में कतार एयरवेज ने टॉप किया है, फॉलोड बाय एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, सऊदीया एंड ओमान एयर, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन वाइज सारे जो हैं टॉप 3 एयरलाइंस देख पाएंगे, जैसे यूरोप में टर्किश एयरलाइन, एयर फ्रांस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। बेस्ट एयरलाइंस इन नॉर्थ अमेरिका, डेल्टा एयरलाइन, एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइन। साउथ अमेरिका की बात करें तो लेटम, एजुल, ब्राजीलियन एंड स्काई एयरलाइन आ जाता है। और बेस्ट एयरलाइन इन सेंट्रल एशिया एंड CISA, एयर अस्ताना, अजरबैजान एयरलाइंस एंड फ्लाई एरस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एयरलाइन इन ईस्ट यूरोप, एयर बाल्टिक, लॉट पॉलिश, ठीक है। देन आ जाता है विज एयर। बेस्ट एयरलाइन इन नॉर्थ यूरोप की बात करें तो फिन एयर, सास, सेंदी निवेन। देन 3rd नंबर पे है आपका प्ले, एंड द लास्ट इज बेस्ट एयरलाइन इन सदर्न यूरोप, इसमें टर्किश एयरलाइन, इल्वेरिया, एजियाना एयरलाइंस। इसके अलावा आपका वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो एयर फ्रांस टॉप पे था, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस 2nd पे, एंड ब्रिटिश एयरवेज 3rd पे। और अगर हम सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन की बात करें तो इसमें कोपा एयरलाइंस ने टॉप किया है, फॉलोड बाय कैरिबियन एयरलाइन एंड एयर कैरिबीज। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question है which among the following institute has signed an MOU with World Health Organization at Indian National Science Academy in New Delhi to enhance medical device production in India। तो recently जो श्री चित्रा त्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है, इस इंस्टीट्यूट ने MOU साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो सेरेमनी आपकी हेल्ड हुई थी INSA में न्यू दिल्ली में, ठीक है। किस चीज के लिए साइन किया गया है MOU? टू एनहांस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर
बी। अब जो एमओयू है इट वाज अ पार्ट ऑफ WHO's कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल या हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल हम बोल सकते हैं, ये इसका पार्ट है आपका। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज constituted 5-member committee to monitor the current situation of a Indo-Bangladesh border. The committee is headed by whom? तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने 5 मेंबर की कमिटी बनाई है जो बेसिकली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की मतलब सिचुएशन को देखेगी। ठीक है, अब इसके हेड कौन है? इस कमिटी के हेड बनाए गए हैं रवि गांधी, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, बाकी अदर 4 मेंबर्स आपके कौन से हैं? महेंद्र प्रताप सिंह, एस पटेल, ठीक है, एस पटेल, पीयूष पुरुषोत्तम दास, संजीव गुप्ता, विवेक वर्मा, ये सारे आपके पांच मेंबर की कमिटी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, बांग्लादेश के साथ इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा जो है बॉर्डर शेयर कर सकता है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है आपका। Next is, name the state that has recently in August launched the India's first round-the-clock grain ATM, Annapurti, in partnership with the World Food Program. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की पार्टनरशिप में लॉन्च किया है 24/7 ग्रेन ATM, जिसे हम अन्नपूर्ति भी कह रहे हैं? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो ये आपका ATM है जिसे हम ग्रेन ATM बोल रहे हैं या अन्नपूर्ति बोल रहे हैं, ये लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, एंड इसी के साथ उड़ीसा फर्स्ट आपका स्टेट बन जाता है इंडिया का जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द बेनिफिशियरीज 24/7। ठीक है, तो ये आपका 24 घंटे अवेलेबल रहेगा और ये 24 घंटे ग्रेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हमारा ATM होता है 24 घंटे आप पैसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही ये ग्रेन ATM है। ठीक है, अब इस ATM के बारे में देखते हैं। ये 24/7 जो है एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू दी फूड ग्रेन्स अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एमिंग टू एनहांस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन उड़ीसा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ये फास्ट, क्लीन और प्रिसाइज एक्सेस प्रोवाइड करेगा कमोडिटीज की, जैसे राइस, व्हीट, ग्रेन्स। ठीक है, बेनिफिशरीज को ये यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करेगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा पोस्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले होगा जिसमें आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा और फिर आपका बायोमेट्रिक वैलिडेशन यहाँ पे होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे। ठीक है, इट कैन डिस्पेंस ग्रेन वेट अप टू 50 किलोग्राम, तो ये याद रखना है 50 किलोग्राम तक यहाँ पे आपका ग्रेन मिल सकता है इन 5 मिनट्स। अब इससे क्या होगा, जो लंबी कतारें लगती थी, लंबी लाइनें जो लगती थी वो अब कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होएगा और इवन इस मशीन का जो आपका एरर रेट है इट इज 0.01%। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा लास्ट आपका पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस anyone with PDS ration card valid in India regardless of the state and union territory can use this entitlement। ठीक है, तो बेसिकली इस मशीन को कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उड़ीसा स्टेट का ही पर्सन जो होगा वही यूज कर पाएगा, जिसके पास PDS राशन कार्ड होगा वो इसे यूज कर सकता है। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली हैं सिंजी मैकेन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका रोम इटली में एंड 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर स्टेट्स इसके हैं 36। क्लियर है? Now next is the All India Institute of Ayurveda AIIA has signed an MOU with which among the following university to collaborate on a education, research and technology in a field of Ayurveda। तो इनमें से कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ AIIA ने MOU साइन किया है? ठीक है, किस चीज के लिए? एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी इन अ फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो आंसर आपका है इट इज एमिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की अगर बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर हैं तनुजा निसारी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is the Union Cabinet has approved the implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin during the financial year 2025 to which financial year, with an aim to construct 2 crore additional houses in our rural areas with a total outlay of rupees 3,06,137 crore। ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू फाइनेंशियल ईयर 2029। ठीक है,
आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ देयर विल बी फाइनेंशियल असिस्टेंट. यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्लेन एरिया वालों को 1.20 लाख पर हाउस का, वेयरएस जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स हैं इनको 1.30 लाख का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा. अब हिली स्टेट में जैसे आपके हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब आ गए. ठीक है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर पूछा जाए तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशंस लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.